अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों के हज के सफ़र को आसान करे और इस हज को अल्लाह ताला आप लोगों के लिए हज मकबूल हज मबरूर बनाए। मुहतरम नाज़रीन, एक वाक़या पेश आया जो बहुत ही अजीब वाक़या पेश आया है, वो भी बताना है। और दूसरा इसके साथ ये कि आप लोगों ने हज के सफ़र के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को अपने साथ महफूज रखना है, ये आप लोगों को काम देंगी। और इसके अलावा मुहतरम नाज़रीन, अगर आप लोगों ने 10 ज़िलहज्जा और 11 ज़िलहज्जा को तवाफ़ ज़ियारत नहीं किया तो आप लोग अब क्या करें, कैसे करें, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। और मुहतरम नाज़रीन, बहुत सारे लोग इस कश्मकश में हैं कि तवाफ़ ज़ियारत के बाद क्या सही ज़रूरी है, और इसके अलावा कितने हाजी इंतकाल कर गए हैं, मक्का और मदीना में दर्जा हरारत क्या है, इसके बारे में भी आप लोगों को बताना है। और कितने हुज्जाज कराम यहाँ पहुँच गए, इसके बारे में भी आप लोगों को बताना है। मुहतरम नाज़रीन, इस बात को समझ लें, आप लोगों को जो हज का कार्ड है, नुस्ख का कार्ड है, मेट्रो का कार्ड है, और इसके अलावा जितने भी कार्ड आप लोगों को दिए गए हैं, ये आप लोगों ने महफूज रखने हैं, इनको ज़ाया नहीं करना, इनके बारे में लापरवाही नहीं करनी। अभी एक बड़ा अजीब वाक़या पेश आया है। अल्लाह ताला उस आदमी को जज़ाए खैर दे जिसका ईमान इतना महफूज था, इतने पैसे और उसके अंदर मोबाइल और सारी की सारी चीज़ें उसने वापसी कर दी। पाकिस्तान के एक हाजी जिनकी उम्र 37 साल है, उनका नाम आमिर हमीद है, 2024 के हज को अदा करने के लिए मक्का मुकरमा में वो मौजूद हैं। देखें, उनका ईमान चेक करें, इतनी बड़ी अमाउंट को उन्होंने वापसी कर दिया। जब वो अपने होटल अजीज़िया से हरम की तरफ जा रहे थे, हरम के करीब वो पहुँचे तो उन्होंने अपनी साथ वाली सीट पर एक बैग को देखा। जब उन्होंने उस बैग को उठाया तो उसके अंदर 9,000 रियाल थे, पाकिस्तानी 6-7 लाख रुपए बनते हैं। और उसके अलावा पाकिस्तानी रुपए भी थे, पाकिस्तानी पैसे भी थे। उन्होंने वो बैग उठाया और बस सर्विस का जो अमला था उनसे रब्ता किया। उन्होंने हज मिशन जो था उनसे रब्ता करके उस आदमी तक वो बैग पहुंचाया। हमने जो आप लोगों को बारहा कहा था, पाक हज ऐप को आप लोग अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें, इसको सीख लें। उन्होंने उस पाक हज ऐप के ज़रिए से उस आदमी की तलाश की और उस आदमी को पा लिया, और वो आदमी कराची का था। आमिर हमीद भाई की इतने बड़ा ईमान है, माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, इनके ईमान के अंदर और तरक्की दे। इन्होंने इतनी बड़ी अमाउंट को वापसी कर दिया, ये इनके ईमान की बात है। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को ऐसा ही अमानतदार बनाए। देखें, ईमान वाला ना धोखा देता है ना धोखा खाता है, ईमान वाला सच बोलता है। हम लोग भी इस हज के सफ़र से तय करके जाएं, कभी धोखा देंगे नहीं, कभी धोखा खाएंगे नहीं, और कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे और किसी मुसलमान को तकलीफ़ नहीं देंगे। मुहतरम नाज़रीन, सऊदी हुकूमत ने बड़े सख्त ऐलानात और बड़े सख्त इंतज़ामात कर रखे हैं। जब हुज्जाज कराम मीना की तरफ रवाना होंगे, जगह जगह पे सख्त सिक्योरिटी होगी, चेकिंग की जाएगी, और जो लोग पकड़े जाएंगे उनके ऊपर सख्त जुर्माना होगा। तो आप लोगों ने ये काम बिल्कुल नहीं करना, ये आज की खबर है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आप लोगों से कहूँगा, आप लोगों ने बग़ैर परमिट और बग़ैर तसरीह के हज भी नहीं करना, और जो लोग ऐसा काम कर रहे हों उनको रोकें, उनकी मदद भी नहीं करनी। मोहतरम नाज़रीन, अगर किसी आदमी ने 10-11 ज़िलहज्जा को तवाफ़ ज़ियारत नहीं किया तो अब ये 12 ज़िलहज्जा को सुबह सादिक होते ही ये तवाफ़ ज़ियारत के लिए चला जाए। मस्जिद हराम में जब दाखिल हो, दुआ पढ़ कर दाखिल हो, और इसके बाद तवाफ़ ज़ियारत की नीयत करे और इस्तिलाम करे और तवाफ़ के 7 चक्कर लगाए, और इसके बाद 2 रकअत नफल पढ़े, और इसके बाद सफ़ा मरवा की सई करके फ़ौरन ये मीना में आ जाए। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए 11 और 12 ज़िलहज्जा को जो रमी करनी है वो ज़वाल के बाद अफजल है। तो ये फ़ौरन ही आ जाए, क्योंकि इसके पास वक़्त कम होगा। ये फ़ौरन मीना में आ जाए, इसलिए कि इसने 12 ज़िलहज्जा को सूरज गुरूब होने से पहले पहले यहाँ से निकलना है। 12 ज़िलहज्जा को सूरज यहाँ गुरूब हो गया तो इस आदमी को 13 ज़िलहज्जा की रमी करना ज़रूरी हो जाएगी। तो मैं आप लोगों से कहूँगा, अगर आप लोगों ने 10 और 11 को तवाफ़ ज़ियारत नहीं किया तो आप लोग 12 ज़िलहज्जा को तवाफ़ ज़ियारत करके और सफ़ा मरवा की सई करके फ़ौरन यहाँ आ जाए, और रमी करके यहाँ से फ़ौरन निकल जाए, मक्का मुकरमा में आ जाए। इसके बाद आखिरी काम आप लोगों का रह जाएगा, जो वाजिब है वो तवाफ़ विदा है। जब आप लोग तवाफ़ विदा कर लेंगे तो आप लोगों का हज कंप्लीट हो जाएगा।
मोहतरम नाज़रीन, बाद लोग अपनी तरफ से ये बातें फैला रहे हैं कि हज के सफ़र के अंदर जूस वगैरह और जिन चीज़ों के अंदर खुशबू है वो खा नहीं सकते। तो ये अपनी बनाई हुई बातें हैं। आप लोग हज के सफ़र में जूस वगैरह और खाने जिनके अंदर अच्छी खुशबू हो खा सकते हैं। हाँ, इतर वगैरह है जो उलमा ने मना किया है, जो शरीयत ने मना किया, वो चीज़ें आप लोग इहराम की हालत में नहीं कर सकते। इसके अलावा आप लोग जूस वगैरह ये पी सकते हैं। इसके अलावा क्या तवाफ़ ज़ियारत के बाद सफ़ा मरवा की सई ज़रूरी है? जी हाँ, सफ़ा मरवा की सई ज़रूरी है और सफ़ा मरवा की सई करना ये वाजिब है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अगर वाजिब छूट जाए तो भी वाजिब भी फ़र्ज़ के करीब करीब होता है, हज नहीं होगा। तो आप लोगों को सफ़ा मरवा की सई करना ज़रूरी है। आज तक कितने हुज्जाज कराम दुनिया से इंतकाल कर गए? 23 हुज्जाज कराम वो दुनिया से इंतकाल कर गए हैं। मदीना मुनव्वरा में दर्जा हरारत 44 था और मक्का मुकरमा में दर्जा हरारत 45 था। मोहतरम नाज़रीन, आखिरी खबर यह कि कितने हुज्जाज कराम मक्का मुकरमा में अब तक आ चुके हैं। 25,85,119 हुज्जाज कराम मक्का में आ चुके हैं। मोहतरम नाज़रीन, ये कुछ अहम खबरें थी जो मैंने आप लोगों को बताई। अपनी दुआओं के अंदर खुसूसी तौर पे याद रखना। मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा, सऊदी अरब से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।